पिशाचिनी का प्रकोप। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग कालविलास कहते थे, बरसों से वीरान थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पिशाचिनी रहती है जो अमावस्या की रात को जाग उठती है। रवि, जो शहर से पत्रकार था, एक दिन उस गांव में एक खबर कवर करने आया। गांव के लोग उससे बार बार उस हवेली के पास न जाने की चेतावनी देते रहे, पर रवि उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है। अमावस्या की रात अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रवि ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। चारों ओर मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब और गरीब निशान थे। अचानक उसे एक पुराना आईना दिखा। जैसे ही उसने आईने में देखा, पीछे से एक परछाई गुजरती नजर आई। रवि ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोलते ही रवि को सामने एक खूबसूरत महिला दिखी जो सफेद साड़ी में थी। महिला ने कहा, मुझे बचाओ, मैं यहां फंसी हुई हूं। उसकी आवाज मानो सीधे रवि के दिमाग में गूंज रही थी। रवि ने जैसे ही महिला के पास जाने की कोशिश की, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, उसके नाखून लंबे और पैने हो गए। महिला की मुस्कान डरावनी हो चुकी थी। वह पिशाचिनी थी। पिशाचिनी ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रवि ने भागने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर रवि की चीजें बिखरी हुई थीं, पर वह खुद गायब था। अब लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर दो परछाइयां दिखती हैं, पिशाचिनी की और रवि की।